कोर्स का 43वां दिन है। ब्रिज कोर्स डे 43 इन स्टैंडर्ड 7 इन इंग्लिश सब्जेक्ट। टुडे वी टीच एंड लर्न कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स बच्चों बातचीत। हम लोग देखते हैं आपस में लोग इंग्लिश में बातचीत करते हैं। हम कोई दुकान पर जाते हैं, शॉपिंग मॉल पर जाते हैं, टिकट काउंटर पर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां हम लोगों से इंग्लिश में पूछा जाता है। तो वो जो बातचीत होती है उसे कन्वर्सेशन हम कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमको कन्वर्सेशन करना है और उसके लिए क्या जरूरी है। बच्चों कन्वर्सेशन सबसे पहले सुनना, सामने वाला क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन हमको समझ में आना चाहिए। तो ये कब होगा? जब हम लोग इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। और उसके बाद सेकंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग्स याद रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं जितने बेसिक वर्ड्स है उसके मायने अच्छी से याद रखो बच्चों, तभी हमको सामने वाले की कही भी बात को हम सही ट्रांसलेट कर सकेंगे। जैसे आई, ही, शी, मी, माई, यू, व्हाट, वेयर, हाउ, विच, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। उसका अल्फाज मायने हमें याद रहना चाहिए। फिर सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पर कब हम लोग बात कर रहे हैं, किस मौजू पर बात कर रहे हैं, उसके इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों को क्या करना है, पहले वो सुनेंगे। लिसन टू द कन्वर्सेशन केयरफुली। बातचीत को बहुत तवज्जो से सुनो। लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर द टीचर। अब यहाँ पर एक छोटी सी कन्वर्सेशन बातचीत में लिखा हूं, मैं ये पढ़ूंगा, आप लोग को रिपीट करना है। ओके? गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। अगर सुबह का वक्त है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का वक्त है तो गुड आफ्टरनून, शाम का वक्त है तो गुड इवनिंग कहेंगे। ओके? एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? कुड यू हेल्प मी प्लीज? ऑफ कोर्स आई एम नॉट श्योर व्हाट आई नीड टू डू। ये एक छोटी सी बातचीत है बच्चों, मैंने इसको पढ़ा, आप लोगों ने सुना। अब यहाँ पर क्या है देखो, सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, ये वर्ड समझो, स्पेलिंग देखो। एक्सक्यूज मी का मतलब बच्चे समझते माफ करना। एक्सक्यूज मी कब यूज होता है? जब हमें किसी को कुछ कहना होता है तो उस शख्स को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए कि वो हमारी बात सुन सके, अपनी जानिब रागिब करने के लिए हम बंदे को कहते हैं एक्सक्यूज मी। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कैन का मतलब मैं हमेशा बताऊं सकना। कैन आई हेल्प यू, लास्ट में देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क। पंक्चुएशन का बहुत ध्यान देना है पढ़ने के वक्त। जैसा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुआ है, पढ़ने का अंदाज भी वैसा ही होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, तो वैसे ही पढ़ना है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैन का पास्ट टेंस कुड, क्योंकि कैन वर्ब है। ऑफ कोर्स, यकीनन, बेशक मैं आपकी मदद करूंगा। आई एम नॉट श्योर व्हाट आई नीड टू डू, यानी मैं श्योर नहीं हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं क्या लूं। ये इतना मतलब हुआ बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ यूजफुल लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक सेल्स पर्सन है, समझ लो शॉपिंग मॉल है, वहां पर जो लोग शॉप पर होते हैं, जो चीजें बेचते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, कोई भी शॉप होती है, वहां जो बंदे होते हैं उनको हम सेल्स पर्सन कहते हैं। सेल्स पर्सन क्या कह रहा है? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्वेश्चन कर रहा है। जैसे मैं उसकी दुकान पर गया, वो बंदा मुझसे कह रहा है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? यू यानी कि हम। कैन यू शो मी डिसेंट कुर्ता, क्या आप मुझे कोई अच्छा सा कुर्ता दिखा सकते हैं? डिसेंट यानी अच्छा। सेल्स पर्सन क्या कहता है? यस, हाँ, हियर यू कैन चूज एनीवन, ये है, इसमें से आप कोई एक चुन लो। यू, विल यू प्लीज शो सम वैरायटीज, आप इसमें मुझे कोई और वैरायटी बताओ, और कोई दूसरे किस्मों के बताओ। समझ में आया? ये छोटी सी बातचीत है बच्चों। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि आप लोग अगर शॉपिंग मॉल में गए हो, आप लोग को जो भी चीज चाहिए, जो दुकान पर आप जाते हैं, तो वहां पर किस तरह से इंग्लिश में बातचीत हम करेंगे। अब यहां पर देखेंगे सेल्स पर्सन का तो हम लोग कर लिए। इसी तरह अगर हम लोग कोई बुक स्टोर पर गए, स्टेशनरी की बुक पर गए, वहां किस तरह बात होगी, ऐसी बात होगी।
हमको क्या चाहिए, सिर्फ वो नाम हमको वहां पर तब्दील कर देना है। दुकान वाला तो पहले हमें कहेगा, क्या कहेगा, आई हेल्प यू, या तो फिर क्या कहेगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहिए। फिर हम कहेंगे आई वांट ए इंग्लिश बुक, आई वांट ए रेड पेन, जो भी हमको जरूरत है। तो ये कन्वर्सेशन आप लोगों को, अगर हमारा स्कूल शुरू होता, क्लास में बैठ के बच्चों का ग्रुप बना के, पेयर बनाकर हम लोग तो कन्वर्सेशन करते हैं। एक डायलॉग ये बच्चा बोलेगा, एक सेंटेंस ये बोलेगा, इस तरह से पेयर बनाकर, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। इंशाल्लाह जब भी स्कूल हमारा शुरू होगा, कन्वर्सेशन ये हम लोग पेयर बनाकर करेंगे। कोई भी एक मौजू दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा, उस पर हमको कन्वर्सेशन करना है। और इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस तभी होगी जब हम इंग्लिश अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे और अल्फाज मायने याद रहेंगे। समझ में आया बच्चों? मैं इसका आप लोगों को इमेज भी सेंड करूंगा, आप लोग उसे सुनना, पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना। जज़ाकल्लाह।